हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोवेस्टर्स। यहाँ हम आपको सब बताते हैं कि कैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एंड हम सारी चीज़ें आपको टेक्निकली बताएंगे, सब चीज़ें फैक्ट्स के साथ बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज की स्टॉक मार्केट्स में एज ए बिगनर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने सबने बचपन में या बुक्स में या फिर फिल्मों में यही देखा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। हमारे फैमिली के मेम्बर्स भी यही बताते हैं कि पैसा डूब जाता है। तो लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हमें सब लोगों को इसके बारे में कंप्लीट सच नहीं पता होता है। इसलिए सबका ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। बट मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला कि क्या स्टॉक मार्केट सच में रिस्की है। सेकंड पॉइंट, हमें कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरा, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विद, कितने पैसे के साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आपका प्रोसेस क्या होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये है कि आप स्टॉक मार्केट में आपने पैसा डाल तो दिया, लेकिन आप उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि क्या मैं विदाउट एनी कॉमर्स बैकग्राउंड के भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड लास्ट पॉइंट वुड बी कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है। तो अब हम डिटेल में एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या स्टॉक मार्केट सच में रिस्की है। तो इसका आंसर है कि हाँ, बिल्कुल स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो इसमें बेसिकली आप सोच सकते हैं कि अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया है, अगर आप उसको मतलब किसी को भी पैसा दे रहे हैं, अगर वो अपने आपके पैसे से बिज़नेस बना रहा है, तो वो बिज़नेस हमेशा ही रिस्की होता है, क्योंकि यू डोंट नो कि कल उस बिज़नेस के साथ क्या हो जाए। वो बिज़नेस ग्रो भी कर सकता है, वो बिज़नेस डाउन भी हो सकता है। बट दैट डिपेंड्स कि बिज़नेस को चलाने वाला जो मेन पर्सन है वो कैसे उस बिज़नेस को आगे ले जाता है। तो स्टॉक मार्केट में क्योंकि आप उस बिज़नेस के एक शेयर होल्डर बन गए हैं, तो प्रॉफिट भी आपका है तो और लॉस भी आपका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे आप ईयर ऑन ईयर आप अपनी ग्रोथ ले सकते हैं, ताकि आप अपने पैसों को बढ़ा सकें। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें जो कि अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं, जिनका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट। तो एक्चुअली जब भी कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो रातों रात अमीर बनने की सपने खोजता रहता है। और यही सबसे गलत हमारी सोच है कि रातों रात स्टॉक मार्केट में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। तो इसमें हमें एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तब ये मान्य नहीं है कि आपका एवरेज रिटर्न कितना होगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। ओके, कि मार्केट में अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, बुलिश है या बियरिश है मार्केट। तो ओवरऑल इसका कोई ऐसा आपका रिटर्न कितना होगा, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। बट इसमें यह है कि आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं 18 से 20% ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ओके, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये अज्यूम करके चलिए कि आपका पैसा 18 से 20% पर ईयर के हिसाब से ग्रो करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है। तो हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि हम रातों रात अमीर नहीं बन सकते इसमें, और शॉर्ट टर्म के लिए हमारा कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए एक एवरेज माना जाता है कि 18 से 20%, और आप कह सकते हैं कि 15 से 20% ये रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे बैंक की एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मुझे कितने पैसों के साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसमें आप मिनिमम टू मिनिमम उतना पैसा लेकर चलिए कि जिसका आप, अगर आपने कोई गलती भी की तो, या आपका पैसा डूब भी गया, तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। बट एक एवरेज जो अच्छा अमाउंट माना जाता है स्टार्ट करने के लिए, आप 1000 रुपये से स्टार्ट करें, 1000 रुपये मंथ के हिसाब से स्टार्ट करें। सो एवरी मंथ आप 1000 रुपये का कोई स्टॉक बाय करें। ठीक है। और उसको मॉनिटर करते रहें, और डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स ले, एक ही टाइप के स्टॉक को लेकर उसमें इन्वेस्ट ना करें। अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लें और उन्हीं में इन्वेस्ट करते रहें।
तो इससे बेसिकली आपको ये हो जाएगा कि आप एक कांस्टेंट वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो प्रोसेस क्या होता है। सो प्रोसेस इज़ कि इसमें हमें सबसे पहले तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन होती है, फिर पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, फिर डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे अच्छे से ब्रोकर्स आ गए हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, पेटीएम मनी है। तो इसमें जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये आपका विद इन 2 और 3 डेज़ आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको ऑनलाइन आधार कार्ड और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना है, और कुछ वीडियो केवाईसीज़ होती हैं जिसके थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, एंड उसके बाद आप स्टार्ट हो जाते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1000 रुपये महीने के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्टॉक मार्केट को फिर हमें मॉनिटर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बेसिकली देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो ये आपको तब ज़्यादा क्लोजली मेंटेन करना है जब आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखते रहिए कि आपके पैसा ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, आपके स्टॉक्स ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज एज वेल? सो येस, डेफिनेटली एनीवन कैन इन्वेस्ट in stock market. There is no requirement of any commerce knowledge. ऑल्दो कॉमर्स नॉलेज अगर किसी को है तो वो एक एडिड बेनिफिट है, उसको सारे इन्स एंड आउट्स पता होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक्स की वैल्यू मैटर करती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, बट आप अगर इसकी नॉलेज है तो आपको अच्छा होगा, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं भी एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने भी पिछले 6 महीने से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, एंड क्लोजली मॉनिटर करते हुए, ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए मैं आज ओवरऑल 10 से 12% प्रॉफिट पे चल रहा हूँ जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो सो बेसिकली आप विदाउट एनी कॉमर्स बैकग्राउंड के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट वर्क ऐसे करता है कि जिस भी कंपनी के आपने स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, उस कंपनी के आप शेयर होल्डर मान लिए जाते हैं। तो सपोज़ आपने 10 शेयर ले लिए किसी कंपनी के, तो आप एक उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो अब उस कंपनी के शेयर्स आप कभी भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं और शेयर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। और जो शेयर्स आपके पास हैं, सपोज़ आपको किसी पैसे की ज़रूरत है तो आप शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो वो आप उस मार्केट में आराम से बेच भी सकते हैं। आज के टाइम पे किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स हमेशा अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर शेयर बेचना चाहते हैं तो कोई उसको ख़रीदेगा नहीं। तो वो हमेशा आपको आप अपने शेयर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट और लॉस एवरी क्वार्टर हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करती है, उनकी बैलेंस शीट शेयर होती है। उसी के बेसिस पे उस कंपनी के अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड्स का पता चलता है। तो बेसिकली आपको पता लग जाता है कि अगर इस कंपनी का एस्टीमेट पिछले क्वार्टर का अच्छा था तो उसके स्टॉक्स डेफिनेटली हायर प्राइस में जाएंगे। अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो वो फॉर एग्जांपल उसके स्टॉक्स उस पर्टिकुलर टाइम पे डाउन जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस किसी एक्स कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे आपको एक एस्टीमेट पता लग जाता है कि मेरे स्टॉक हाई जाएंगे या लो जाएंगे। तो आई थिंक ये सब हैं जो कि एक नए बंदे के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ चलें कि आपका पैसा पहला तो रातों रात बढ़ेगा नहीं, दूसरा आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। और तीसरा ये कि अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली देखना होगा कि कब आप बाय कर रहे हैं और कब आप सेल कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नए लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट अप होती है तो वो अपने शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, बट उन्हें क्योंकि फुल नॉलेज नहीं होती,
और जब भी वो पैसा डाउन जाने शुरू होता है, मार्केट डाउन जाने शुरू होता है, तो वो डर के अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वो एक्चुअली अपने लॉस में जाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर उन्होंने वो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे होते तो बेसिकली वो प्रॉफिट में होते। तो बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 7 या 8 पॉइंट्स को आप ध्यान से लेकर चलें और स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो इन दैट केस आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। तो और हमारे इस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए कमेंट करें और सजेस्ट करें कि आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।